कानपुर पुलिस। चोरी और उस पर सीना झोरी, कहावत तो सुनी ही होगी। यह कहावत लुत्फपुरवा अकबरपुर कानपुर देहात के रहने वाले फौजी ज्ञान सिंह और उनकी पत्नी अंजू देवी पर सटीक बैठती है। 58 लाख का मकान बेचा, अकाउंट में पैसा लिया और रजिस्ट्री भी कर दी। उसके बाद मकान खरीदार पर ही डकैती, धोखाधड़ी और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर दिया। आरोप है कि यह पूरा खेल पुलिस की जानकारी में हुआ। अब पीड़ित न्याय के लिए दर दर भटक रही है। कानपुर देहात निवासी अंजू देवी का एक मकान चकेरी के संजीव नगर में था। अंजू देवी के पति ज्ञान सिंह फौजी हैं और वह संजीव नगर का मकान बेचना चाहते थे। उन्होंने अमल यादव से संपर्क किया और मकान बेचने की बात कही। अमल यादव ने अपने रिश्तेदार जगदीश को मकान दिलवा दिया। 58 लाख का मकान अंजू यादव ने अंजू देवी से खरीद लिया। सारा पैसा RTGS के माध्यम से हुआ और रजिस्ट्री हो गई और अंजू यादव परिवार के साथ संजीव नगर में खरीदे गए मकान में रहने लगी। इसी बीच अंजू देवी का पति ज्ञान सिंह आया और 5 लाख की और डिमांड करने लगा, जिसका विरोध अंजू यादव ने किया तो ज्ञान ने गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने लगा। पीड़ित अंजू ने थाने में फौजी के खिलाफ शिकायत की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई और उल्टा ही फौजी से साठगांठ करके ज्ञान सिंह ने अंजू यादव, उनके पति जगदीश, रिश्तेदार अमल यादव समेत आधा दर्जन परिवार के सदस्य पर डकैती, धोखाधड़ी का मुकदमा लिखा दिया, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित अंजू अधिकारी के चक्कर लगा रही हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं अंजू ने बताया कि बयाना के तौर पर 5 लाख की चेक दी थी, लेकिन चेक लगी नहीं तो मकान की तय कीमत 58 लाख रुपए RTGS के माध्यम से दे दिया। चेक वापस मांगने पर हंगामा किया और फौजी ज्ञान सभी को फंसाने और जान से मारने की धमकी दे रहा था। अमल यादव ने बताया कि ज्ञान ने आखिरी सेटिंग करके अंजू यादव उन्हें और उनके परिवार को फंसा दिया झूठे मुकदमे, जबकि स्थानीय पुलिस को पहले से ही किसी अनहोनी की आशंका को देखते हुए तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई फौजी के खिलाफ नहीं की। अभी भी ज्ञान घर के बाहर आकर देता है धमकी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजू यादव है। मेरे पति का नाम जगदीश यादव, मथुरापुर के निवासी है। आपने कोई मकान खरीदा है मथुरापुर में? जी। तो क्या समस्या आ रही है? आप यहाँ पर रह रही हैं, कौन लोगों को परेशान कर रहे हैं? हमने एक मकान खरीदा था ज्ञान सिंह नाम फौजी से, उसकी पत्नी का नाम अंजू देवी है। हमने उससे मकान खरीदा, मकान तय हुआ 58 लाख में। हमने मकान की पूरी जितने में तय था उतने हम पूरे पैसे दे चुके हैं। उसके बाद वो रजिस्ट्री नहीं कर रहा था, अपनी बीवी को जैसे तैसे रजिस्ट्री करने भेजा, कह रहा था जब तक पूरे पैसे नहीं दोगी तब तक मैं रजिस्ट्री नहीं करने दूंगा। फिर जैसे तैसे उसने पैसे पूरे ले लिए और हमारे मतलब रजिस्ट्री करने भेजा अपनी पत्नी को। रजिस्ट्री कब हुई थी आपकी? 18/3। अब क्या दिक्कत आ रही है? वो अब 5 जो हमने चेक बयाना के रूप में दिया था वो चेक को अब वो कर रहा है, कह रहा है कि मुझे 5 लाख रुपए और चाहिए। कितने में आपका मकान तय हुआ? 58 लाख में। और पूरा 58 लाख दे दिए? जी, हमने सब RTGS द्वारा बड़ौदा बैंक से दिया। ज्ञान सिंह 5 लाख मांग रहा है कि तो जो हमने चेक दिया था वो चेक को इनवैलिड हो गई थी। चेक 3 महीने बाद उसने चेक लगाई, फिर भी उस चेक के जरिए हमसे 3 महीने बाद कह रहा है कि हमें 5 लाख रुपए और चाहिए। तो पुलिस इसमें क्या कर रही है? पुलिस अपनी जांच लगा रही है, अब क्या बताऊं। आप लोगों को कोई मामला दर्ज हुआ है? जी, हमारे ऊपर भी मामला, वो हमें बहुत परेशान किए। 5 लाख मांग कर रहा है, जब हम नहीं दे रहे हैं तो वो कहीं FIR कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, हमें बहुत परेशान किए। तो आपके साथ यहाँ कौन कौन रहता है? मेरा परिवार रहता है। तो कोई दिक्कत है? धमकी वगैरह मिली? वो धमकी देता है, पिस्टल लेके आता है, इधर उधर से धमकाता है और हर तरह हमें जीने नहीं दे रहा है। पुलिस से कोई सवाल लगेगा आप लोगों? जी, हमने सब कमिश्नरी से वो किया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। थाना चौकी सब कुछ किया पर कुछ नहीं हो रहा है। हमें मदद की जरूरत है, हमें धमकी दे रहा है। क्या नाम है आपका? अमल सिंह एडवोकेट, कानपुर। एक डकैती का और तमाम के लोगों का बदमाश दर्ज हुआ है, क्या है पूरा मामला? महोदय, एक मकान मैंने 100 गज में 58 लाख रुपए में मेरे द्वारा तय कराया गया था, जिसका पेमेंट द्वारा RTGS 58 पेमेंट करने के बाद मकान मालिक की नीयत खराब हो गई। वो 5 लाख रुपए चेक के और डिमांड कर रहा है, जो कि अवैध है। इसी से खिन्न होकर प्रार्थी ने मुझे, मेरे जवान बेटे को, एजुकेटेड बेटे को FIR में सीवियर क्राइम की धाराओं में
मुझ पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। ये बताइए जो आरटीजीएस से आपने 58 लाख रुपए दे दिए तो 5 लाख की डिमांड किस क्यों कर रहे हैं? शुरुआती दौर में 5 लाख रुपए का चेक जो दिया गया था बयाने के रूप में, इन्होंने स्वतः कह दिया था कि मुझे चेक नहीं चाहिए, मुझे फुल पेमेंट या तो नगद दीजिए या फिर आरटीजीएस से दीजिए। तो आपने पेमेंट पूरी करवा दी? पूरी पेमेंट करवा दी। इन बिटवीन हम कैश कराएंगे आरटीजीएस कराया कि चेक के माध्यम कैसे दिया? पूरा पेमेंट द्वारा आरटीजीएस हुआ है और बीच में रजिस्ट्री होने के बाद हम पहले इनसे चेक मांगने गए, हमको गाली गलौज करके भगा दिया, तेरा अभी मकान में क्या है। वापस 58 लाख पेमेंट देने के बाद हमको कब्जा प्राप्त हो गया। अब यह व्यक्ति बिना विवाद के हम लोगों को सीवियर मुकदमे में फंसाना चाह रहा है। कौन व्यक्ति है, उसका क्या नाम है? ये हवलदार ज्ञान सिंह यादव है जो मिलिट्री में सेवारत है। पुलिस से आपने मदद की नहीं? हमने पुलिस को लिखित कंप्लेन करी है, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। अगर यहाँ पे लोकल पुलिस सुनवाई नहीं होगी तो इसका रास्ता रहेगा? मुख्यमंत्री महोदय के पास जाकर अपनी कंप्लेन दर्ज कराएंगे, निर्णय मांगेंगे। अपने आसपास की लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल अनंत न्यूज को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल का आइकन दबाएं जिससे आपको आसपास की सभी न्यूज टाइम पर मिलती रहे। और हमारे अनंत न्यूज पर अपना कुछ भी ऐड या जानकारी देने के लिए हमसे संपर्क करें। दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज या कॉल करें 8081030110 पर।